Good morning, students. This is maths class, and we were studying exercise 1.1 of chapter number 1. हमने अब तक फर्स्ट टू 8 क्वेश्चंस कर लिए थे. अब टर्न है क्वेश्चन नंबर 9 की. मैंने बोला था आपको कि इसे प्रैक्टिस करना, आपने किया होगा. चलिए देख लेते हैं. अब मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ, आपने क्वेश्चन किया है उसे मैच कर लीजिएगा. ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है. यूज द साइंस इन द बॉक्सेस टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू. देखो यहाँ पे हमें ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, इस पे हमें ऐसे ग्रेटर और स्मॉलर का साइन लगाने हैं. हम इसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम साइंस लगा पाएंगे. चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट. देखिए क्या गिवन है. -8 प्लस ब्रैकेट में -4. ठीक है, -8 हो गया. अब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, बाहर माइनस आ जाएगा. ठीक है, अब -8 एंड -4 दोनों माइनस के हैं तो क्या होगा, ऐड हो जाएंगे. और साइन भी किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा. तो क्या आ गया, -12. ठीक है, एक साइड क्या आ गया, -12. यहाँ पे लिख लीजिए, -12 आ गया. अब दूसरा देखते हैं हम. -8 माइनस में -4. अब दोनों माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस. माइनस माइनस जब 2 बार आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. क्या हो जाएगा, -8 + 4. अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे हम. इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 4. बड़ा नंबर कौन सा है, 8 बड़ा है, तो किसके साथ, 8 के साथ का साइन आ जाएगा, मतलब -4. देखिए इधर क्या आया था, -12, इधर क्या आ गया, -4. अब बताइए कौन सा बड़ा है. वैसे देखने में तो 12 बड़ा लग रहा है, पर ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा. मैंने आपको बताया था कि जो नंबर जितना बड़ा होता है और उसके साथ नेगेटिव साइन होता है तो उसकी वैल्यू उतनी कम मानी जाती है. तो क्या हो जाएगा, ये साइन आ जाएगा, मतलब -4 बड़ा है. इस क्वेश्चन में क्या साइन आ जाएगा, ऐसे ग्रेटर देन वाला साइन आ जाएगा. ठीक है, आपका हो गया ए पार्ट. चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं. -3 + 7 माइनस में 19. ठीक है, इसे निकालते हैं बाहर 19 को. -3 + 7 माइनस में 19, ये आ गया हमारे पास. अब माइनस और माइनस दोनों एक साथ ले लेते हैं. क्या आ जाएगा, ये दोनों माइनस है तो क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे. 19 और 3 कितना हो गया, बताइए. 19 और 3 कितना हो गया, 22. क्या आ गया, माइनस का 22. ठीक है, ये अलग से चल रहा है. माइनस का 22 और प्लस में कितना है, 7 है हमारे पास. प्लस में 7 है ना हमारे पास. ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, -22 प्लस में 7. अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कैसे लेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लो. कितना आ गया, 15. अब बड़ा नंबर कौन सा है, 22. 22 के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव, मतलब -15. इस साइड क्या आ गया, -15 आ गया. चलो इधर देखते हैं क्या दिया हुआ है. 15 माइनस में 8 प्लस में -9. अब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -9 हो जाएगा. 15 - 8 - 9 ऐसे हो जाएगा. अब 8 और 9 कितना होता है, बताइए. 8 और 9 कितना होता है, 17 होता है. क्या हो जाएगा, 15 माइनस में 17 हो जाएगा. दोनों नेगेटिव है तो हमने ऐड कर दिया, आपको पता है, और साइन भी नेगेटिव आ गया. अब देखिए 15 पॉजिटिव है, 17 नेगेटिव है. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे. हम लोग करेंगे डिफरेंस लेंगे, इसका 2 आ गया. अब बड़ा नंबर कौन सा है, 17. 17 के साथ साइन कौन सा है, माइनस, तो -2 हो गया. अब देखो क्या था, इस तरफ आया था -15, इधर क्या आ गया, -2. अब बताओ कौन सा बड़ा है. अभी मैंने आपको बताया, हमें जब नेगेटिव साइन दिया होता है तो जो बड़ा नंबर होता है वो उसकी वैल्यू उतनी कम मानी जाती है. तो मतलब क्या हो गया, ये भी ये वाला साइन आएगा. अब इसके सी डी और ई पार्ट आपको खुद करने हैं. ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. A water tank has steps inside it. A monkey is sitting on the top step, that is first step. The water level is at 9th step. ठीक है, देखो ये एक मंकी दिया हुआ हमें, ये मंकी है. एक वाटर टैंक है, जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है ना हमारे पास, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे ना स्टेप्स बने हुए नीचे जाने के लिए. जो टॉप स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप नंबर 1 है, यहाँ पे ये मंकी बैठा है. देखो ये आपको दिख भी रहा है, ये टॉप स्टेप पे यहाँ बैठा है. अब इसको ना प्यास लगी, ये चाहते हैं कि मैं नीचे जाके पानी पियाऊं. देखो अब क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं. ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप अप. इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल. ये क्या कर रहा है, पहले 3 स्टेप तो ऐसे नीचे चला जाता है, फिर 2 स्टेप ऊपर आ जाता है. इसको खेलने में मजा आ रहा है, ये कह रहे पानी बाद में पियेंगे, पहले खेल लेते हैं. फिर ये 3 स्टेप नीचे, फिर 2 स्टेप ऊपर, ऐसे ऐसे जाता है.
तो अब ये वाटर लेवल में पहुंचने में तो बहुत सारी देर लगेगी इसे। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही जंप में सीधा नीचे पहुंच गया। 9 जंप तो नहीं मारी इसने, 8 जंप तो नहीं मारी। तो इसने क्या किया, 3 स्टेप नीचे जाता है, 2 स्टेप ऊपर आता है, ऐसे जंप्स मार रहे हैं। तो हमें बताना है कि कितने जंप्स में नीचे पहुंचेगा। चलो देखते हैं। देखो ये हमने वाटर लेवल बनाया है, एक सेकेंड रुकिए, हाँ अब देखते हैं। देखो ये 1 to 9 तक मैंने स्टेप्स बना दिए। देखो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ फर्स्ट स्टेप पे बैठा है। तो अब ये क्या कर रहा है, 1 2 और 3, पहले जंप में ये 3 स्टेप नीचे चला गया, उसके बाद कहाँ आ गया ये वापस, दूसरे जंप में 1 और 2, यहाँ दूसरे पे वापस आ गया। ठीक है, फिर अब ये क्या कर रहा है, तीसरे जंप में कहाँ जाएगा, 3 स्टेप और नीचे, 1 2 और 3, फिर चौथे जंप में कहाँ जाएगा, 2 स्टेप ऊपर, मतलब यहाँ ऐसे 3 स्टेप नीचे 2 ऊपर, ऐसे ऐसे करता रहेगा। तो अब हमें लिखना कैसे है, देखो फर्स्ट जंप में वो कौन से स्टेप पे पहुंच गया, 4th स्टेप पे पहुंच गया। देखो अब देखो यहाँ पे था, तो फर्स्ट जंप मारी उसने, 3 स्टेप नीचे गया, 1 2 और 3, कौन से स्टेप पे पहुंच गया, 4th स्टेप पे पहुंच गया ना। और सेकंड जंप में वो 2 ऊपर गया, तो ऊपर हो गया, तो 1 और 2 कहाँ पे पहुंच गया, दूसरे स्टेप पे। ठीक है, पहले जंप में वो चौथे स्टेप पे पहुंचा, दूसरे जंप में दूसरे स्टेप पे पहुंचा। हमें अब जंप्स के साथ नंबर ऑफ स्टेप्स लिखने हैं कि कौन से नंबर के स्टेप पे पहुंचा वो। ठीक है, तीसरे जंप में वो 5वें स्टेप पे पहुंच गया था, फिर चौथे जंप में वो ऊपर जाके तीसरे स्टेप पे फिर पहुंच गया। मतलब एक बार थोड़ा सा नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर चला जाता है, ऐसे कर रहा है। तो हमें हर जंप के साथ कौन से स्टेप पे वो पहुंचा ये लिखना होगा। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं हम कितने जंप्स में पहुंचता है वो। देखो 1 2 और 3 स्टेप नीचे गया, मतलब पहली जंप, ये दूसरी जंप, तीसरी जंप, चौथी जंप, फिर ये 5वीं जंप, ये 6ठी जंप, ये 7वीं जंप, ये 8वीं जंप, ये 9वीं जंप, ये 10वीं जंप, ये 11वीं जंप। देखो 9 स्टेप पे पहुंच गया वो, कितने जंप्स में, 11 जंप्स में पहुंच गया। ठीक है, आपको ये जंप्स और स्टेप्स के नंबर सारे साथ में लिखने हैं। ठीक है, और आप लास्ट में क्या लाइन लिखोगे, ही विल रीच द वाटर लेवल इन 11 जंप्स, 11 जंप्स में पहुंचा ना। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट देखो, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप्स 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। अब उस नीचे आया था, उसने पानी पी लिया, अब उसे वापस भी तो जाना है। अब वापस भी वो सीधा सीधा नहीं जा रहा कि मतलब यूं ही चढ़ के चला जाए, ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहा है, फिर से खेलना शुरू कर दिया उसने। 4 ऊपर जाता है, 2 नीचे आ जाता है, फिर 4 ऊपर जाता है, फिर 2 नीचे आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे जाएगा ये। देखो वापस उसी पे आ जाते हैं। देखो अब ये यहाँ पे 9 स्टेप पे था, अब ये इसने क्या किया, 1 2 3 और 4 स्टेप ऊपर गया, 1 और 2 नीचे आ गया। मतलब पहली जंप मारी उसने, यहाँ पहुंच गया, दूसरी जंप मारी तो यहाँ पहुंच गया, फिर तीसरी जंप मारी, यहाँ पहुंच गया, चौथी जंप में यहाँ पहुंच गया, 5वीं में फिर पहले पे पहुंच गया। लो 5 जंप में उसने क्या किया, ऊपर पहुंच गया। पहले वो नीचे तो 11 जंप में आया था और 5 ऊपर पहुंच गया 5वीं जंप में। ठीक है, ये देखो पहली जंप में कहाँ पहुंचा वो, 5th स्टेप पे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था ना कि जंप के साथ कौन से स्टेप पे पहुंचा वो लिखना है, ऐसे ही हमने सेकेंड पार्ट में लिखना है, कौन सी जंप में कौन से स्टेप पे पहुंचा ये लिखना है। ही विल रीच बैक द टॉप स्टेप इन 5 जंप्स, हमने अभी बताया ना कि 5 जंप्स में वो ऊपर पहुंच गया। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखते हैं हम इसी क्वेश्चन का। इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन is represented by negative integer and the number of steps moved up by positive integer, represent his moves in part 1 and 2 by completing the following। ठीक है, देखो अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जब मंकी नीचे गया था तब हमने माना कि वो नेगेटिव है, जब मंकी ऊपर आया तो हमने उसे माना कि पॉजिटिव है। मतलब उसका हर एक स्टेप को हम जब वो नीचे आ रहा है तब हम मानेंगे नेगेटिव, और जब वो ऊपर जा रहा है तब हम मानेंगे पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले पार्ट में वो उसने कैसे किया था, इस सीरीज को ना हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें क्या दिया हुआ है, -3 + 2 आगे डैश 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 दिया हुआ इज इक्वल टू -8। अब देखो -8 का क्या मतलब है, सबसे पहले ये देखो वो फर्स्ट स्टेप पे बैठा था और नीचे 9 स्टेप पे गया, फर्स्ट स्टेप से 9 स्टेप पे गया तो कितने स्टेप नीचे आया, 8 स्टेप नीचे आया ना। और नीचे आया तो मैंने अभी क्या बताया, नीचे आने को हम क्या मान रहे हैं, -8, इसलिए -8 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें कंप्लीट करके दिखानी है पूरा, जैसे जैसे वो नीचे आया था ना, जैसे जैसे वो नीचे आया था हमें लिख के रिप्रेजेंट लिख के भी बताना है
कि वो कैसे नीचे आया था। देखो पहले पार्ट में क्या था, 3 स्टेप नीचे आया मतलब -3, फिर 2 ऊपर गया मतलब +2, फिर 3 नीचे आया -3, फिर 2 ऊपर आया +2। अब ये हर एक जंप के साथ कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो लिख रहे हैं ना। पहली जंप में 3 स्टेप नीचे गया, दूसरे जंप में 2 स्टेप ऊपर आ गया, फिर तीसरी जंप में 3 स्टेप नीचे गया, चौथी जंप में 2 स्टेप ऊपर आ गया। तो हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अब हमने 4 जंप्स लिख ली तो हमें 4 नंबर लिखने पड़े। अब हमने 11 जंप्स में वो नीचे आया था तो 11 नंबर लिखने पड़ेंगे। तो कैसे लिखेंगे हम, देखो -3 +2 -3 +2 कितने हो गए 4, -3 5 +2 6 -3 7 8 9 10 और 11। देखो हम ये सीरीज पूरी होगी। अब हमें ये बताना होगा कि ये -8 के इक्वल है कि नहीं है। देखो -8 उसने बता रखा है ना कि -8, और हमें भी पता है कि वो नीचे आया था तो मतलब -8 होना चाहिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले देख लो -3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 बार है -3। ठीक है, 2 देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है। -3 कितने थे, 6 बार ही थे। 6 भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो रुको ये बाद में करेंगे, अब रुक जाओ। -3 6 टाइम्स थे तो कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। ये आप लोगों ने सॉल्व करना है, मैंने आपको सारा कुछ अच्छे से समझा रखा है। और 10 वो कितने था, 2 कितने टाइम्स था, 5 टाइम्स था, तो हो जाएगा 10 प्लस का हो जाएगा। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कितना आ गया, डिफरेंस लेंगे हम और बड़े के साथ का साइन लेंगे, आ गया -8। अब इस साइड हमने सॉल्व करके भी -8 निकाल दिया, यहाँ भी -8 है, मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब वो नीचे गया था ये तो हमने कर दिया सॉल्व। अब वो ऊपर गया था, ये वाला भी करेंगे हम सॉल्व। देखो ऊपर जब जो जा रहा था तो 4 स्टेप ऊपर जाता था और 2 स्टेप नीचे आता था, ऐसे कर रहा था ना। पहली जंप में वो कहाँ गया, ऊपर, फिर वो नीचे आ गया। ऊपर गया तो मतलब पॉजिटिव लेंगे, और 4 स्टेप गया था तो 4 लिख दिया हमने। फिर वो 2 स्टेप नीचे आया तो 2 लिख दिया। फिर 4 ऊपर गया था और कितने जंप्स में गया था, 5 जंप्स में गया था ना, तो 5 टाइम्स लिखेंगे। 4 और 1 हो गया 5 बार। ठीक है, ये ऐसे हमने लिख दिया इसको। अब इसे सॉल्व करो, 4 4 4 कितना हो गया, 12 हो गया। -2 कितना हो गया, 4 हो गया। कितना आ गया इसका आंसर, 8। अब 8 कैसे आई ये देखो। अब वो क्या बोल रहा था, मोंकी ऊपर गया था ना पानी पीने के बाद, सेकंड पार्ट में ऊपर गया था ना। ऊपर कितने स्टेप गया था, 1 से लेके 9 से लेके 1 पे गया था ना, तो कितने स्टेप ऊपर गया, 8। और ऊपर जाने को हम क्या कह रहे थे, पॉजिटिव, तो 8 ही हमारा आंसर है। और 8 ही उसने कहा था कि बताओ, उसने भी यही कहा था कि 8 निकाल के बताओ, हमने निकाल दिया। देखो लिखेंगे आप लोग ऐसे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। ये देख लो ऐसे लिखा है हमने। ठीक है, -3 6 टाइम्स लिख लिया तो -18 आएगा, 2 5 टाइम्स लिख लिया तो 10 आएगा, -8। -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स। -8 क्या कह रहा है, नीचे जाने को वो 8 स्टेप्स -8 में रिप्रेजेंट किया है। अब ऐसे ही देख लो अगला वाला भी, ये हमने कैसे लिख लिया, जब वो ऊपर जा रहा था 8 स्टेप्स ऊपर गया था। देखो 4 4 4 को हमने 12 लिख लिया और -2 को -4 लिख लिया। सॉल्व करके क्या आया, 8। अब 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स। ठीक है, ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूरा हो गया। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अपनी RNV नोटबुक में लिख लेना इसे। RNV में तो सबने ही लिखने हैं, जिसने नहीं लिखा हुआ, जिसने लिखे हुए हैं वो सारे अपनी PNB में प्रैक्टिस करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अब आप पूरी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस नोटबुक में अपनी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कल से हम नेक्स्ट क्लास में आगे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।